बैसाख मास की पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए सुनते हैं बैसाख मास पूर्णिमा व्रत की कथा। एक बार की बात है, द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण सवाल करती हैं कि आप इस पूरे संसार के जगत पालक हैं, मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिसको करके मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री को विधवा होने का कोई डर ना रहे और ना ही निसंतान होने की तकलीफ रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा से कहा कि मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसका पालन करके सुहागिन स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कांतिक नगर में राजा चंद्रहास्य नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण व्यक्ति अपनी पत्नी सुशीला के साथ में रहता था। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण का कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी बहुत ही उदास रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आता है जो घर घर में जाकर भिक्षा मांगता है, लेकिन वो साधु धनेश्वर के घर में भिक्षा मांगने नहीं जाता है। को देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु के पूछते हैं कि वो सबके घर में तो भिक्षा मांगने के लिए तो गए, पर उनके घर में क्यों नहीं आए। तब साधु कहते हैं कि तुम निसंतान हो और निसंतान के यहाँ से भिक्षा लेना पतितों के घर से अन्न लेने के समान होता है। मैं ऐसा करके पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता हूँ। साधु के बात को सुनकर दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और साधु से पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। साधु के 16 मानकर दंपत्ति ने 16 दिन तक माँ चंडी का पूजन किया। ब्राह्मण दंपत्ति की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तुम हर पूर्णिमा तिथि के दिन दीपक जलाओ और सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती ही जानी चाहिए। ऐसे में पूरे 32 दीपक जलाओ। माँ काली का आशीर्वाद से तुम्हें सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। उसके बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा था। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब घटना घटी, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्प आयु में है, फिर भी उसका विवाह जोर जबरदस्ती के साथ करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास के प्राण लिए बिना ही चला गया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में सक्षम नहीं हो, जिससे बाद यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को यमराज को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसके कारण काल देवदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हमारी कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करना। तो फिर एक और कथा के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।